जौनपुर में एक मुल्ला था, जब गांधी को मारा गया गोली, तो जालिम ने जुमे के दिन ऐलान किया कि गांधी शहीद हुआ। क्या काफिर भी शहीद हो सकता है? काफिर को शहादत का दर्जा मिल सकता है? इस जालिम को मैंने भी देखा। मेरे शेख ने इशारा किया, ये वही जालिम है जिसने जौनपुर की शाही मस्जिद में ऐलान किया था। ये पैसा। अब मैं एक बात और सुनाता हूं। बहुत बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम मौलाना मसूद अली नदवी, जो हकीम मोहम्मद खानवी के खलीफे इजलास हो गए थे, मुस्लिम लीग के इतने बड़े लीडर थे, जब मोहम्मद अली जौहरी से मजमा देने में नहीं संभला और मजमे में अपना तफरी शोर मच गया, तो मौलाना मसूद अली नदवी खड़े होकर 5 मिनट में मजमे को बैठा। इतना जबरदस्त मुखर्रिर, 3 बजे रात से उठ करके 24,000 रुपये अल्लाह न करने वाले। इन्होंने मेरे शेख के सामने आजमगढ़ में शिवली मंदिर में कहा कि मौलाना हजरत से इसराइल ताल्लुक था। मेरे शेख कहा, मौलाना पंडित जी ने ये फरमाया। क्या इशारा था? नेहरू। पंडित जी के अल्फाज सुनी, पंडित जी ने ये फरमाया। मौलाना शाहरुल गनी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, कौन से पंडित जी? कहा पंडित नेहरू। पंडित जी ने ये फरमाया तो हजरत ने फरमाया शाहरुल गनी साहब ने कि क्या किसी बुजुर्ग का मलफूज आप सुना रहे हैं? फरमाया कलम से होता है तो अल्लाह वालों के कलाम में लगाया जाता है, काफिर के कलाम में तुम फरमाया लगाते हो। जबकि शामी में लिखा है, मन तबज जला मनसलना लौसलमल काफिरा तब्जीलन, किसी काफिर को इकराम के साथ सलाम कर दे, लाशर का कुफरी काफिर हो जाता है। इसलिए जब मेरे शहर के पास एक हिंदू डॉक्टर आता था खत लेकर और कहता था आदाब और साहब, तो हजरत फरमाते थे आदाब, और मेरे कान में कहते थे मैं पैर की तरफ इशारा कर रहा हूँ, हाँ, और मेरा पैर दाब। आदाब के माने ये हाँ हाँ कहते थे उधर दाब, यानी पैर की तरफ इशारा करते थे आदाब, तो ना ताकि इकराम लाजम लाए हिंदू का। एक अल्लाह वाले थे अंग्रेजों के जमाने में, तो उसको अदालत में बुलाया जज ने, अंग्रेज काफिर, तो क्या किया? जौनपुर में एक मुल्ला था,